नमस्कार मित्रों। ओशो ने कहा था कि भारतीय लोग इतने नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीत पाते। हम भारतीयों में प्रोटीन की कमी है। जो राज्य दक्षिण कर्नाटक इत्यादि हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए जितनी भी श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं दक्षिण से निकलती हैं। इसलिए यदि हमारे बौद्धिक स्तर को उन्नत करना है तो प्रोटीन की मात्रा समुचित लेनी होगी। उसके लिए हम दालें इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं और जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है उनका सेवन कर सकते हैं। बिना प्रोटीन के मस्तिष्क इतना अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकता है कि कुछ नई खोजें की जा सके, इनोवेशन किया जा सके, कुछ नई संभावनाएं व्यक्त की जा सकें। हमारे बच्चे थके मांदे, निरुत्साही इसलिए है क्योंकि उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। पोषण मिल भी रहा है तो वह शरीर द्वारा एब्जॉर्ब ग्रहण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी समूची प्रतिभा प्रकट नहीं हो रही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो हम खा रहे हैं उसे पर्याप्त पोषण कैसे प्राप्त करें। अमेरिका में कुछ संगठन हैं, कुछ कंपनी है जो भोजन को सही तरीके से करना सिखाती है और लाखों रुपए फीस लेती है। हमारे भारत के एक्टर इत्यादि महान हस्तियां उस प्रशिक्षण में भाग लेती हैं और जो हम खा रहे हैं उससे पूरा पोषण कैसे प्राप्त करें उनके द्वारा सिखाया जाता है। उनका मूल मंत्र यही है। वह कहानी कहते हैं कि जैसे जंगल में बैल सिर्फ हरी पत्तियां घास ही चढ़ता है, लेकिन उसकी एक आदत है, चरने के बाद वह जुगाली करता है, अच्छी तरह चबाता है, उसका एक एक रस पोषण ग्रहण कर लेता है अच्छी तरह चबाने के द्वारा। वही चीज़ हमें करनी होगी। इसलिए जो मिल रहा है उससे सही पोषण कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें एक ही कोर को 40 से 50 बार चबाना होगा, ताकि कम से कम जो उसमें मौजूद है पोषक तत्व वो तो हमें कम से कम पूरे प्राप्त हों। क्योंकि हमारी लार उन पोषक तत्वों को, भोजन को पेट तक पहुंचाती है और उसके माध्यम से ही हमारा शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। जितना अच्छी तरह चबाया जाएगा वो शरीर में, कोशिकाओं में अच्छी तरह घुल के हाथों के माध्यम से रक्त में पहुंचेगा। वही रक्त सभी अंग प्रत्यंग में पहुंचकर हमें ताकत प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आवश्यक पोषक तत्व, खनिज लवण इत्यादि शरीर को जहाँ चाहिए वहाँ देता है, ताकि हमारा शरीर प्रतिरोधी बने और जो कार्य हम करते हैं उसमें वह मदद करें। डॉक्टर कहते हैं कि घर पर बना हुआ भोजन ही करें, ताकि कम से कम अशुद्धता हमारे शरीर में प्रवेश करे। अशुद्धियाँ पहुंचकर हमारे शरीर को बीमार करती हैं। ज़्यादा बीमार रहने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सही उजागर नहीं कर पाता है। बार बार बीमार रहने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए संतुलित भोजन करने का प्रयास करें, घर में उपलब्ध भोजन करने का प्रयास करें, नेचुरल चीज़ों का सेवन करें, लेकिन उसे अच्छी तरह ध्यान एकाग्र करके करें। अपने मन मस्तिष्क को भटकाए नहीं। भोजन करते वक्त भोजन पे ही ध्यान होना चाहिए, ताकि हमें पूरा पोषण मिले और जो भी हम खाएं वो हमारे शरीर को लगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।